सही एंगल। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। और जैसा कि आपको पता है 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है। आज से हरियाणा प्रदेश में नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। नेताओं ने नामांकन करने शुरू कर दिए हैं। कल 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं भवानीखेड़ा विधानसभा को लेकर के। एक बड़ी खबर आई है जो कांग्रेस पार्टी के भावी विधायकों के लिए बहुत खतरे की घंटी हो सकती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, भवानीखेड़ा हल्का में भारतीय जनता पार्टी ने कपूर वाल्मीकि को वहां से मैदान में उतारा है। जो राज्य मंत्री थे बिशंबर वाल्मीकि का टिकट काट दिया गया है, जिसके बाद तरह तरह के राजनीतिक समीकरण निकल के आ रहे थे। लेकिन इस वक्त दिल्ली से विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर आ रही है कि वहां से दिल्ली के केंद्र की राजनीति करने वाले एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल को टिकट दिया जा सकता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, प्रदीप नरवाल का नाम इस वक्त सबसे आगे है। केंद्र अपने एक व्यक्ति को हरियाणा में फिट करना चाहता है। प्रियंका गांधी के साथ प्रदीप नरवाल की करीबियां बताई जाती हैं, पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए उनके लिए एससी सीटों में से एक सेफ सीट खोजी जा रही थी, जिसमें नरवाना, झज्जर, पटौदी जैसे हलकों का नाम चल रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे आसान और सेफ सीट ये रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार शैलजा और हुड्डा के बीच कशमकश जारी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये टिकट एससी की सीटों पर कुमारी शैलजा फैसला करेगी। तो वहाँ भवानीखेड़ा के जो भावी विधायक हैं उसमें मास्टर सतबीर रतेरा, दीपेश सारसर, रामकिशन फौजी, शिव कुमार चांगिया जैसे जो कांग्रेस पार्टी से अलग अलग गुटों से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उनके लिए ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है कि वहां से प्रदीप नरवाल ही कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। प्रदीप नरवाल अपने सोर्सों के माध्यम से लगातार सर्वे करवाने में लगे हुए थे कि भवानीखेड़ा में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। लगातार ये लग रहा था कि बिल्कुल वहां नेक टू नेक फाइट होगी भाजपा और कांग्रेस के बीच। लेकिन जैसे ही बिशंबर वाल्मीकि का टिकट कटा तो उन्हें लगना शुरू हो गया कि वहां से प्रदीप नरवाल जीत सकते हैं। प्रदीप नरवाल मुख्य तौर से चमार समुदाय से संबंध रखते हैं। वहां पर वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार की तरह इस बार भी टिकट दिया है। लेकिन एक बड़ा समीकरण जिसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा, भिवानी और दादरी जिले की किसी भी सीट पर राजपूत समुदाय के किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है, जिसमें लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि राजपूत समाज निश्चित तौर पर नाराज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से और वो वोटर छिटक करके कांग्रेस पार्टी की ओर आ सकता है। इसमें बड़े बड़े गांव, चाहे खरक कड़ंगा की बात हो या फिर चांग, जाटू, लुहारी, तिगड़ाना, रतेरा जैसे बड़े गांव हैं जो निश्चित तौर पर प्रभावी हैं। 30,000 से अधिक मतदाता भवानीखेड़ा सीट पर राजपूत समुदाय से आते हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था पिछली 2 बार में। उन्होंने बिशंबर वाल्मीकि और भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताने का काम किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जेपी भवानीखेड़ा से बहुत ही करीबी अंतर से जीत गए थे, जिसके बाद ये लगातार हो रहा था क्या बिशंबर वाल्मीकि तीसरी बार फिर से विधायक बन पाएंगे और क्या भवानीखेड़ा सीट पर कमल खिल पाएगा। लेकिन अब कमल खिलता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। प्रदीप नरवाल को एक नुकसान भी हो सकता है। अगर बात करें बाहरी कैंडिडेट का, उन पर ठप्पा जरूर लग सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक कहावत है कि समंदर में रहकर मगर से बैर करना बहुत बड़ी बात है। तो मास्टर सतबीर रतेरा, दीपेश सारसर जैसे, रामकिशन फौजी जैसे कैंडिडेट जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति भविष्य में भी करनी है, वो निश्चित तौर पर अगर नरवाल का टिकट फाइनल होता है तो ऐसा करने से बचना चाहेंगे। दूसरा समीकरण मैं आपको बताता हूं भवानीखेड़ा हल्के का। अगर रामकिशन फौजी, मास्टर सतबीर रतेरा को में से टिकट मिलती है तो दोनों एक दूसरे के धुर प्रतिद्वंदी हैं। लगातार मंचों पर यह देखा गया है, कई गांव में उनके साथ मास्टर सतबीर के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए थे। भवानीखेड़ा की अगर बात की जाए, वहीं रामकिशन फौजी भी मास्टर सतबीर रतेरा को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान का सबक हो सकता था, जिसके बाद चर्चा के बाद लग रहा है कि प्रदीप नरवाल की सीट पर
फाइनल मोहर लग चुकी है। बवानीखेड़ा से प्रदीप नरवाल ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है। आप क्या सोचते हैं, अगर प्रदीप नरवाल बवानीखेड़ा से चुनाव लड़े तो कितने मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं? क्या वो कांग्रेस पार्टी को जिता सकते हैं या कपूर वाल्मीकि तीसरी बार वहां पर सफल होंगे कमल खिलाने में? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर।